ज़ैद इब्न दसना एक सहाबी है, जिस वक्त कुफार ने उनको गिरफ्तार किया था, शहीद कर रहे थे। इब्न उमैया ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, सीन के साथ ये सुफियान। तो उसने कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह इस वक्त तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम ये चाहते हो उसको शहीद किया जाए? तो साहबी ने कहा मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि मेरी जगह नबी अलैहिस्सलाम को एक कांटा चुभे और मैं अपने घर में अहल अयाल के साथ आराम और सुकून के साथ हूं। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बुखारी के अंदर ये लिखा है, जिस वक्त कुफार उनको शहीद कर रहे थे तो उसने कहा कि मुझे 2 रकअत पढ़ने की इजाजत दो, तो मुख्तसर सा पढ़ा। उन्होंने कहा तुम मुझे भी ताना दोगे इसलिए मैंने इसको मुख्तसर पढ़ा, वरना मैं लंबा करता, कि दर्द की वजह से नमाज को लंबा किया। जिस वक्त उसको शहीद कर रहे थे तो उन्होंने उसको कहा कि तुम ये ऑफर दिया, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह नबी अलैहिस्सलाम इधर हो, अगर तुम ये चाहो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो साहबी ने कहा मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरी जगह कांटा छुबे, इतनी मोहब्बत थी। और फिर ये अशआर उसने कहा लस्तु उबाली। यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मोहब्बत की इब्तिदा तो अक्ली और शरई से होना चाहिए, लेकिन इंतहा तभी हो कि हमारे दिलों में रस बस जाए, जैसे तभी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से कौन सी। हुक्म तो यह है कि शरई मोहब्बत है, तभी मोहब्बत में हमें मुस्तस्ना किया गया है, लेकिन सहाबा की मोहब्बत कौन सी थी? और तो हमें मोहब्बत वो होनी चाहिए जो मोहब्बत जो है ना खून देने वाली हो, दूध पीने वाले ना हो। एक वाक़या लिखा गया लैला मजनून के बारे में कि मजनून ने लैला के पास एक जंगल में पड़ाव डाला। लैला को इल्म हुआ कि मजनून आया तो उसने खादम बेचकर जो है दूध भेजा उस प्याले में। उधर कोई डुप्लीकेट जाली मजनून भी आया, उसने भी डेरा डाला। वो कोई खादम उसके पास चला गया, उसने वो दूध पिया। रोजाना दूध आता रहे और पीता रहे। एक दिन लैला ने ये सोचा कि भाई इसका आजमाइश कर लूं, इम्तिहान कर लूं। खादिम को खाली प्याला देकर भेजा, उसको कहा कि मजनून को कहो इसमें खून दो, लैला को खून की जरूरत है। वो जब गया तो उसी डुप्लीकेट जाली मजनून के पास गया, उसको कहा कि लैला खून मांग रही है। बड़ा परेशान हो गया, काफी देर तक सोचने के बाद कहा मजनून 2 किस्म के हैं, एक है खून देने वाला और एक है दूध पीने वाला। मैं तो दूध पीने वाला मजनून हूं, खून देने वाला वो मजनून है दरख्त के उस चाव में बैठा है, उसके पास जाओ। जब उसके पास गया तो मजनून को इसी तरह कहा तो वो उछलने लगा, लैला ने मेरा खून मांगा है। तो उसने जिस्म के सारे आज़ा से खून निकाला। पता नहीं लैला को मेरे जिस्म के कौन से हिस्से का खून चाहिए होगा। जब वो खादिम खून लेकर आया तो जो है ना लैला को सारा वाकया बताया, तो उसने जो डुप्लीकेट मजनून था, जाली मजनून, उसको वहां से भगाया। तो हम खून देने वाले मजनून बन जाए, दूध पीने वाले मजनून न बने। सहाबा के वाकयात को देखे तो उनकी मोहब्बत मालूम होती कि कौन सी मोहब्बत है। किताबों में लिखा है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम की तरफ चले जाते हैं जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और उसको मजा नहीं आता मदीना मुनव्वरा के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं कुछ अरसा के बाद, बिलाल आपने हमारे पास आना छोड़ दिया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दौड़ते हुए मदीना की तरफ आते हैं। जब मदीना के अंदर आते हैं तो सब उसको दरखास्त करते कि बिलाल अजान दीजिए, वो इनकार करते। हसनैन करीमैन आते और दरखास्त करते, वो उनसे मजबूर होकर अजान देना शुरू करते। जब अजान देना शुरू करते तो मदीना के अंदर जलजला आ जाता है, लोग रोते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना याद आ जाता है और दौड़ते हुए आते हैं। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंच जाते तो गिरकर बेहोश हो जाते। तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। मिशकात के अंदर सफ़ा नंबर 570 पर तो ये बात मौजूद है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह से बिलाल रज़ी ने इजाजत किया, लेकिन ये जो बाकी वाक़या है मुल्ला अली क़ारी ने इसको रद्द किया, लेकिन किताबों के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो जाते तो सहाबा बहुत परेशान होते, यहां तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो नबी अलैहिस्सलाम की मौत का इनकार कर देते हैं, और उस्मान रज़ी अल्लाह लोगों के सलाम का जवाब नहीं देते, मस्जिद के कोने में बैठे रहते, परेशान होते। और सहाबा उनके ऊपर रोशन दिन अंधेरा हो जाता है, ऐसे परेशानी के आलम में होते।
एक सहाबी दूसरे सहाबी को आप अलैहिस्सलाम की मौत का खबर देते, बाग के अंदर होते, काम करते, तो वो हाथ उठाते और कहते अल्लाह, ये आंखें मुझे आपने इसलिए दिए थे कि दुनिया के अंदर आपके महबूब का दीदार कर सकूं। अब आपका महबूब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर नहीं है, इस आंखों का कोई फायदा नहीं, अल्लाह मेरे आंखों को छीन ले। उसी वक्त उसकी बिनाई चली जाती। तो ये देखिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की मोहब्बत, तभी मोहब्बत थी। गज़वे उहद के मौके पर जब कुफार का हिजूम आपके ऊपर आया तो आपने फरमाया कौन ऐसा है जो मेरा दिफा करेगा, कौन ऐसा है जो मेरे साथ जन्नत में होगा। अंसार सहाबा ने ये के बाद दीगरी आपका दिफा करते रहे, 7 सहाबा शहीद हो गए और आपके जिस्म के ऊपर आंच आने नहीं दिया। तो ये सहाबा की आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत तभी थी। गज़वे उहद का जब वाक़या मशहूर हो गया और ये बात सामने आई कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, ये अफवाह फैली, तो मदीना की औरतें दौड़ते हुए बाहर निकली। इसमें एक औरत कुलसूम बिनते राफे ये बाहर निकली और पूछने लगी कि नबी अलैहिस्सलाम का हाल बताओ। किसी ने कहा आपका शौहर फौत शहीद हो गया। उन्होंने कहा शौहर को छोड़ो, नबी अलैहिस्सलाम की खैरियत का बताओ। दूसरे ने आकर कहा आपका वालिद शहीद हो गया। उन्होंने कहा वालिद का खैर है, नबी अलैहिस्सलाम का बताओ। तीसरे ने आकर कहा आपका बेटा, आपका भाई शहीद हो गया। उन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ। जब नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो कहते हैं कुल्लु मुसीबतिन बादकल अजल जलल, या रसूल अल्लाह, यानी आपको देखने के बाद सारी मुसीबत ही खत्म हो गई, कोई मुसीबत ही नहीं नजर आती। तो ऐसी मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ। गज़वे बदर के मौके पर जिस वक्त पहुंचे नहीं थे तो रास्ते में सहाबा के राय मालूम करना चाहा आप अलैहिस्सलाम ने। सहाबा ने कहा रसूल अल्लाह, हमारी जान और हमारे माल आपके ऊपर कुर्बान हो, हमारे जान और माल में आपका पूरा हक है, आपको तसर्रुफ करने का हक है। अगर आप हमें कहेंगे समंदर के अंदर छलांग लगा तो हम समंदर के अंदर छलांग लगा देंगे। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर हमारी खून गिरेगी, हमारा खून गिरेगा, हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। तो सहाबा की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से तभी मोहब्बत थी। एक नौजवान सहाबी का आपने इम्तिहान लिया, आपने फरमाया अपनी माँ का सर कलम करके ले आओ। वो पूछे बगैर, चूं चरा किए बगैर उठ के चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को उसके पीछे भेजा, उसको कहा इधर आओ, मैं तो आपका इम्तिहान लेना चाह रहा था कि आपकी मुझसे मोहब्बत कितनी। एक मुनाफिक ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। आप अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे से कहा, शिकायत की आपके बाप ने मेरे शान में से गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। और वो तलवार उठाकर जाने लगा और कहा या रसूल मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बाप का सर कलम करके आपके सामने लाता हूं। आपने फरमाया नहीं, उसको कत्ल मत करो, उनको समझाओ। जब गया उसने अपने बाप को गिरेबान से पकड़ा और कहा कि कहो कि मैं सबसे ज्यादा जलील हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बुजुर्ग, आजम और बरतर हैं। उसने कहा मैं सबसे ज्यादा जलील हूं, नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा बुजुर्ग, आजम और बरतर है। तो ये सहाबा की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से तभी मोहब्बत। आप अलैहिस्सलाम ने पचने लगवाए, पचने सींगनी जिसको कहते हैं, और खून ने जब निकाला तो आपने एक सहाबी, अबू तय्यब सहाबी का नाम है, आपने उसको कहा इसको किसी महफूज मुकाम पर रखो। सहाबी खून को घुमा पे रहे, किसको कहां पर रखो, नबी अलैहिस्सलाम का खून है कहां गिराओ। उसने वो खून पी लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, आपने फरमाया अलकैतु मकान अखफहु, मैंने महफूज जगह में उसको रख दिया। तो सहाबा की आप अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी। सुमामा इब्न आसाल का वाकया इमाम बुखारी ने नकल की हदीस बनी सुमामा इब्न आसाल, बुखारी जिल्द सानी किताबुल मगाजी के अंदर है। जिस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान होने के बाद कहते कि आप अलैहिस्सलाम को कहते कान अबग़ज़ुल वजही, कि सबसे ज्यादा मुझे, आप अलैहिस्सलाम को कह रहे कि आपका चेहरा सबसे ज्यादा मखलूक में मुझे ना पसंदीदा था। जब ईमान लाया तो आपको कहने लगे या रसूल कि आपका चेहरा मखलूक में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, एक सहाबी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते या रसूलल्लाह, मुझे आप अपने औलाद, माँ बाप और बीवी बच्चों से अपने आप से भी ज्यादा महबूब है।
मुझे जब आपकी याद आती है मैं तो दौड़ते हुए आपके पास आता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, या मैं मर जाऊं या आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जब जन्नत में होंगे, इकट्ठे होंगे, तो अंबिया का दर्जा तो बहुत ऊपर होगा, तो जब मुझे आप याद आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो जन्नत में मजा ही नहीं आएगा आपके बगैर। अभी आप अलैहिस्सलाम ने जवाब ही नहीं दिया था कि जिब्राइल अमीन आया और ये आयत नादिल किया, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। ये जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं तो जन्नत में अंबिया, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इसी तरह एक सहाबी ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे अपने वालिदैन, बीवी बच्चों और अपने आप से भी ज्यादा महबूब है। जब मुझे आपकी याद तड़पाती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपको देखकर मुझे सुकून आ जाता है। लेकिन जब जन्नत में होंगे तो जन्नत में आपका दर्जा तो मुझसे ऊपर होगा, तो जन्नत में फिर मुझे मुशक्कत उठानी पड़ेगी आपके दीदार के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, वमन युतिल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, ये आयत मुबारक उसके सामने तिलावत फरमाए और फरमाए आप हमारे साथ जन्नत में होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, एक आदमी ने आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब होगी? आपने फरमाया क़यामत के बारे में पूछते हो, क्या तैयारी किया? उसने कहा, या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं किया, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। आपने फरमाया जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है जन्नत में उसके साथ ही होगा। एक देहाती ने, ये भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बुखारी के अंदर है, एक देहाती ने सवाल किया, रसूल अल्लाह क़यामत कब होगी? आपने फरमाया क़यामत के लिए क्या तैयारी किया? तो उस सहाबी, उस देहाती ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। तो आपने फरमाया फिर जन्नत में मेरे साथ इकट्ठा होंगे। जन्नत में आदमी जिसके साथ मोहब्बत दुनिया में करता है उसी के साथ जन्नत में इकट्ठा होगा। तो सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह ये हुक्म इस सहाबी के लिए या हमारे लिए भी है? तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे लिए भी है। तो अनस रज़ी अल्लाह फरमाते कि मुझे इससे इतनी खुशी मिली कि इससे ज्यादा किसी और चीज से खुशी नहीं मिली थी। ज़ैद इब्न दसना एक सहाबी है, जिस वक्त कुफार ने उनको गिरफ्तार किया था, शहीद कर रहे थे। इब्न उमैया, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, सीन के साथ ये सुफियान। तो उसने कहा, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह इस वक्त तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम ये चाहते हो उसको शहीद किया जाए? तो साहबी ने कहा, मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि मेरी जगह नबी अलैहिस्सलाम को एक कांटा चुभे और मैं अपने घर में अहल अयाल के साथ आराम और सुकून के साथ। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बुखारी के अंदर ये लिखा है, जिस वक्त कुफार उनको शहीद कर रहे थे तो उसने कहा कि मुझे 2 रकअत पढ़ने की इजाजत दो। तो मुख्तसर सा पढ़ा। उन्होंने कहा, तुम मुझे भी ये ताना दोगे इसलिए मैंने इसको मुख्तसर पढ़ा, वरना मैं लंबा करता, कि दर्द की वजह से नमाज को लंबा किया। जिस वक्त उसको शहीद कर रहे थे तो उन्होंने उसको कहा कि तुम ये ऑफर दिया, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह नबी अलैहिस्सलाम इधर हो, अगर तुम ये चाहो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो साहबी ने कहा, मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरी जगह कांटा छुपे। इतनी मोहब्बत थी। और फिर ये अशआर उसने कहा, लस्तु उबाली हिन उक़्तुलु अला मुस्लिमन अला अय्यि शिल्मिन मुमज़्ज़इन मा काना लिल्लाहि, कोई परवाह नहीं है कि मैं मुसलमान होकर कत्ल हो जाऊं, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं मुसलमान होकर कत्ल हो जाऊं। अला अय्यि शिल्मिन मुमज़्ज़इन, मैं जिस तरफ भी गिर जाऊं और मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वदा का फी ज़ातिल इलाही, ये अल्लाह की जात के बारे में हो, यानी अल्लाह के लिए मैं शहीद किया जाऊं। तो अब इन वाकयात से ये बात मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत थी सहाबा की, वो मोहब्बत तबई थी। और हमें देखना चाहिए कि हमारी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है। अकली और शरी तो कम से कम होना चाहिए ना, कम से कम अकली और शरी। और अल्लामा यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इब्तिदा तभी से हो, ये अकली और शरी से हो, लेकिन इंतहा किस पर हो? वो तभी पर होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना, नबी अलैहिस्सलाम हमको अपने माँ बाप और औलाद और बीवी बच्चों से भी ज्यादा महबूब थे। सख्त प्यास के वक्त, गर्मी के वक्त ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब थे।
जब तक नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होगी तो ईमान की हलावत नहीं होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए सलासुन मन वजरती कुन्न मन वजरती हलावत ईमान, 3 चीजें ऐसी है जिसके अंदर ये 3 चीजें होंगे तो वो ईमान की हलावत और मज़ा और मिठास को महसूस करेंगे। नंबर 1 कि अल्लाह उसका रसूल उसको पूरी कायनात से ज्यादा महबूब हो जाए। नंबर 2 ला युहिब्बु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के लिए किसी भाई से मोहब्बत करे। और नंबर 3 कि वो आग में जैसे कूदने को नापसंद करते तो कुफर में जाने को ऐसे नापसंद करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम पर फक्र फाका के निशानात है। ये रिवायत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नकल करते। और नबी अलैहिस्सलाम भूख से न डालोगे, जाकर एक यहूदी के पास काम करते, बाग के अंदर खजूरों का बाग होता है और 17 खजूरों पर वो काम करते हैं। जिस वक्त खजूरें उनके सामने रखा जाता है कि भाई खजूरें उठाओ, तो वो अजवा खजूरें उठाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको किस चीज ने मजबूर किया? तो हजरत अली ने फरमाया मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने मजबूर किया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह को नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी। फिर आपने ये फरमाया ए अली, जो जितना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से करता है तो फक्र व फाका उतना ही ज्यादा, यानी जितनी तेजी से मोहब्बत करता है इतनी तेजी से उसकी तरफ फक्र व फाका आता है। लेकिन आपने उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए डाल तैयार करो। डाल क्या है? ज़ुहद, तक़वा और क़नाअत इख्तियार करो। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तबी, अक़ली और शरी नसीब फरमाए। सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।